अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी जंग के अंत का छोर अब नजर नहीं आ रहा। जिस रूस ने जंग का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था, उसकी बैटल ग्राउंड में एंट्री के बिना वॉर का एंड नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि टेबल पर भले ही अजरबैजान आर्मेनिया के खिलाफ हथियार ना उठाने का भरोसा दे, लेकिन जंग के मैदान में टर्की उसे ऐसा करने से रोक रहा है और इस जंग को एक नई हवा दे रहा है। ताजा हालात और 40 दिन का खूनी इतिहास इस रिपोर्ट में देखिए। विध्वंसक हथियार, बारूदी संग्राम, नागोर्नो काराबाख की जमीन पिछले 40 दिनों से इसी तरह धधक रही है। फाइटर जेट्स की आवाज से आसमान अब भी थर्रा रहा है। ये बारूदी वॉर फ्रंट कब शांत होगा, किसी को नहीं पता। जो पता है वो सिर्फ इतना कि आर्मीनिया के खिलाफ इस्लामिक फ्रंट बन गया। क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले इस मुल्क के संपूर्ण विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। कहने के लिए जंग का कंट्रोल अब रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के हाथ में है, लेकिन मैदान में महाबली की एंट्री के बिना युद्ध के खात्मे की तस्वीर धुंधली है। कुछ इस्लामिक देशों की जंगी सनक की वजह से पिछले 40 दिनों से नागोर्नो काराबाख का बैटल ग्राउंड धधक रहा है। आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान का ज्वाइंट अटैक अब भी जारी है और इसका खामियाजा अब तक सिर्फ आर्मीनिया को भुगतना पड़ रहा है। इस जंग में तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान में अपनी सेना और हथियार भेजे, वो भी आग उगल रही हैं। तुर्की की तरफ से सीरिया, लीबिया और लेबनान से जंग में उतरे पेड आतंकियों की ब्रिगेड भी कत्लेआम कर रही है और इस जंग के मास्टरमाइंड एर्दोआन बैटल ग्राउंड की आग को नए सिरे से भड़काने की कोशिश में जुट गए हैं। रूस नागोर्नो काराबाख की जमीन पर जारी जंग का कंट्रोल हाथ में ले चुका है। एक उम्मीद थी कि जल्द ही धधकते हुए इस बैटल ग्राउंड पर युद्ध विराम की घोषणा होगी, लेकिन तुर्की के सनकी सुल्तान एर्दोआन ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। काराबाख के जंगी मैदान को लेकर जो खुलासा हुआ वो इसकी तस्दीक कर रहा है। तुर्की ने काराबाख पर हमले की नई तैयारी की है। बैटल ग्राउंड में एर्दोआन ने F-16 जेट्स भेजे हैं। आर्मीनिया की सेना पर हवाई हमले की तैयारी है। हमले से पहले काराबाख से तुर्की सेना पीछे हटेगी। अजरबैजानी सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है और ये सब हो रहा है सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की उस सनक की वजह से, जिसमें वो खुद को भविष्य में इस्लामिक देशों के खलीफा के तौर पर देख रहे हैं। रूस की नजरों से बचकर तुर्की अमेरिका से मिले फाइटर जेट का इस्तेमाल करने की कोशिश में है। आसमान से बारूद बरसाकर आर्मीनिया को तबाह करने की कोशिश में है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि अजरबैजान रूस की एंट्री से पहले ही जंग जीत ले और तुर्की आतंकियों की मदद लेने के कलंक से भी बच जाए, जबकि सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। तुर्की से 3 महीने के लिए ISIS के 4000 आतंकियों का कॉन्ट्रैक्ट है। तुर्की इन दहशतगर्दों को आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लड़ने के लिए ISIS आतंकियों को महीने के $1800 दे रहा है और ये सभी आतंकी इस वक्त आर्मीनिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि तुर्की के प्लान को भांपते हुए प्रेसिडेंट पुतिन भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन अब भी रूस की एंट्री काराबाख के मैदान में होनी बाकी है। मुमकिन है जैसे ही तुर्की के F-16 नागोर्नो काराबाख के आसमान में एंट्री करेंगे, तुर्की के आतंकियों के खिलाफ जमीन पर और F-16 के खिलाफ आसमान में रूस अपने लड़ाके उतार दें। पूरी दुनिया के लिए यह यकीन करना मुश्किल है कि सीरिया, लीबिया और लेबनान के दहशतगर्द सैनिकों के भेष में आर्मीनियाई फौज से लड़ रहे हैं, लेकिन 40वां दिन इस जंग की दिशा तय कर रहा है। जिस खूनी संघर्ष के थमने का अनुमान था वो और ज्यादा भीषण होने की आशंका है, क्योंकि आर्मीनिया ने ISIS आतंकियों की टोली और तुर्की के F-16 से जुड़े पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं, जिनके पुतिन तक पहुंचते ही विध्वंसक जंग तय हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।